नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एग्जाम टॉप कर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। जैसे कि अभी हम टारगेट करके चल रहे हैं झारखंड एसएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर आने वाले हैं, साथ में झारखंड पीसीएस से रिलेटेड और जितने भी झारखंड के एग्जाम होंगे सबका सिलेबस कवर कराएंगे, आपको सबका प्रैक्टिस सेट कराएंगे और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और लास्ट के दिनों में कैसे रिवीजन करना है, कैसे फटाफट सिलेबस को कवर करना है, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगी। तो आप सबसे पहला काम करिए, फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाले। क्या बताने वाले? आज हम आपको बताने वाले झारखंड के राजकीय प्रतीक, कौन कौन से झारखंड के राजकीय प्रतीक हैं और साथ में उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स होंगे जो कि इंडिया लेवल पे भी होंगे, भारत के लेवल पे होंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सा? आपका अपने YouTube चैनल पे क्या झारखंड विशेष के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले राजकीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। तो राजकीय प्रतीक की जब बात करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि भारत का जो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होगा, ठीक है, वो अलग होगा। साथ में हर राज्य भी अपना राजकीय प्रतीक अपनाते हैं अपने हिसाब से और राज्य की किसी भी चीज की घोषणा उस रूप में कर सकते हैं, राज्यों के पास अधिकार है। तो बिल्कुल भी राष्ट्रीय और राजकीय में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय अलग होता है और राजकीय अलग होता है, हालांकि दोनों में समानताएं पाई जाती है बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजकीय चिन्ह की। तो राजकीय चिन्ह आपको यहाँ पे झारखंड सरकार का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे भारत का है वैसे ही राजकीय चिन्ह लिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में क्या है, बीच में आपका अशोक चक्र बना हुआ और आपका नेशनल एम्बलम यानी कि क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये आपके जीवन में कहां काम आने वाला है? ये आपके जीवन में काम आने वाला है जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, सच्चाई से पढ़ाई करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे बिना गैप किए, और जब आप एग्जाम में बढ़िया नंबरों से पास होंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, तब आपको इसका एकदम से चरितार्थ मतलब समझ में आएगा कि सत्य की हमेशा कैसे विजय होती है। सत्य की हमेशा सत्य बोलना नहीं, ईमानदारी से कार्य करना और उस कार्य को सफल करना, यही सत्य की हमेशा विजय है। तो ये भारत क्या है, झारखंड का आप देख सकते हैं। यहां पर आपको राजकीय चिन्ह मिलेगा, साथ ही यहाँ पे जनजातीय डांस फॉर्म एक मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाथी भी दिख रहा होगा, साथ में झारखंड सरकार आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये झारखंड का क्या है, राजकीय प्रतीक है, राजकीय चिन्ह है। और अगुवाई बात करें अगर, तो बीच में अशोक चक्र बना हुआ है घेरे में, और झारखंड के लोग उसके बाद घेरे में पलाश के पुष्प के, उसके बाद और घेरे में हाथी दर्शाया गया, देख सकते हैं। यहां पे आपको पहले अशोक स्तंभ, साथ में झारखंड के लोग, यहाँ पे पलाश का फूल और उसके बाद हाथी। ये आपके सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल सुन लीजिए। आपके एग्जाम में सवाल इससे रिलेटेड कैसे आएगा कि राजकीय चिन्ह में इसमें से कौन सी चीज पाई जाती है या कौन सी चीज नहीं पाई जाती, दोनों ऑप्शन के सवाल आते हैं। तो आपको अशोक चक्र दे देगा, पलाश के फूल दे देगा, झारखंड के लोग दे देगा, हाथी दे देगा, ये सारी चीजें आपको एक साथ दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वही अगर बात करें राजकीय पशु की, तो झारखंड का राजकीय पशु कौन है? तो आप देख सकते हैं इमेज में आपको दिख रहा होगा, राजकीय पशु जो है वो हाथी है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? बहुत ही सरल सवाल होते हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एलिफस मैक्सिमस। अगर आप जानते होंगे कि हाथी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिफेंट कहा जाता है। तो एलिफेंट से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्या? एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। तो हाथी की जब बात करें तो आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत में कुल कितने हाथी पाए जाते हैं। हाथियों की संख्या की बात करें, हाथियों की संख्या कितनी है? तो 29,964 है नई जनगणना के अनुसार। और साथ ही बात करें कि हाथी के लिए भारत में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, तो कब शुरू किया गया था? तो 1992 में क्या शुरू किया गया था? हाथी परियोजना शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। हाथी परियोजना शुरू की गई थी ताकि क्या किया जा सके? ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। इनके लिए आप जानते हैं ढेर सारे कॉरिडोर भी बनाए गए, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आपके असम हो गया, ऐसे ढेर सारे राज्यों में हाथी कॉरिडोर भी बनाने की भारत सरकार तैयारी कर रही है। वहीं अगर बात करें हम अगले
चिन्ह की, तो राजकीय चिन्ह आपका ठीक है कौन सा है, तो आप देख रहे हैं राजकीय चिन्ह कोयल है। कोयल की क्या खास बात है, इसका साइंटिफिक नेम है यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका क्या है साइंटिफिक नेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यूडाइनेमिस स्काइलोपोकस, ठीक है, इसको याद रखें। कोयल की बात करें तो आप जानते हैं कोयल किस लिए फेमस है, कोयल अपनी सुमधुर आवाज के लिए फेमस है, बहुत ही प्यारी ध्वनि निकालती है, इसके वजह से कोयल, इसलिए देखिए बहुत सारे लोगों को जो अच्छी गायिकाएं होती हैं, जैसे कि आप लता मंगेशकर जी जिनका अभी निधन हुआ है, तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि कब उनको क्या मिला था, भारत रत्न सम्मानित किया गया था, ये सब क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो उनको भी क्या कहा जाता है, कोकिल बहनी के नाम से जाना जाता था, तो ये सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़िए। वहीं अगर बात करें ठीक है कि राजकीय पुष्प की बात करें अगर, तो राजकीय पुष्प कौन सा है यहाँ का, तो राजकीय पुष्प में यहाँ का पलास यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, यहाँ का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इसको याद रखिएगा। और यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि पलास की जब बात करेंगे तो पलास के बारे में एक खास बात है, पलास को जंगल की आग का वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आग बहुत जल्दी लगती है, तो इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, बड़ा कॉमन सवाल है, इवन यूपीएससी तक में भी पूछा जा चुका है कि जंगल की आग का कारण कौन सा है, तो क्या लिखा रहता है ऑप्शन में, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि उसका साइंटिफिक नाम है, और नॉर्मली उसको क्या कहते हैं, इसको पलास के नाम से जाना जाता है, तो इसको जरूर याद करिएगा। वही अगर बात करें राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी आपको बता दिया मैंने कोयल है। वही अगर राजकीय फल की बात करें तो राजकीय फल कौन सा है, तो आपका आम है राजकीय फल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आम है जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। इसको एक खास बात क्या है, इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। और बात करें अगर इसके बारे में तो इसकी खास बात क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल भी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल भी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल भी आम ही है, इसको जरूर याद करके चलिएगा। वही अगर बात करें राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी कोयल है। और साथ में बात करें अगर राजकीय वृक्ष, तो आपको मैं बता रहा था साल है यहाँ का राजकीय वृक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, इसका वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या है, तो सोरिया रोबोस्टा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ के कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं जो कि झारखंड सरकार के हैं, साथ में उसका भारत से क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो आपको क्या करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। साथ ही अगर आपको इसके अलावा और जो पढ़ना है या इससे रिलेटेड कोई चीज जानकारी करें तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। जोहार साथियों, जय हिंद,